नमस्कार। मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक आ रहा है। मकर संक्रांति पर तिल, मूंगफली, खिचड़ी, इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। फिर भी वो चाहे दान के लिए हो या खुद या परिवार के लिए। मौसम भी इतनी सर्दी का है कि तिल की गजक, लड्डू तो बनते ही है। मैंने भी आज यही बनाया है। आइए बनाते हैं तिल मूंगफली के लड्डू। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मीठा तो वैसे भी सर्दी के मौसम में अच्छा लगता ही है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबके सपोर्ट से ही तो नई रेसिपी बनाने की प्रेरणा मिलती है। नहीं तो खाना तो सभी बनाते हैं, पर अगर आप तारीफ करें तो दुगना उत्साह मिल जाता है। और अगर कभी कोई कमी रह जाए तो उसे सुधारने का अवसर भी। बस इतना सा ही फर्क है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी तिल, आधा कप घी और 1.5 कटोरी चीनी ली है। अब मैं ये आधी कटोरी के लगभग बादाम और आधी कटोरी ही काजू ले रही हूँ। ये 1 कटोरी से थोड़ा सा कम होते हैं। मैं इन्हें ग्रेट करूँगी और बारीक कर लूँगी, पर आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, जिस साइज में भी आप चाहें। अगर आपको मोटे पसंद है तो आप मोटे भी काट सकते हैं। सबसे पहले गैस पर हम एक पैन रखेंगे और गैस ऑन करेंगे और इसमें 1 कप मूंगफली के दाने डालकर मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। मैंने पहले भी आपको अपने बहुत सी चीज़ों में बताया है कि मैं तेज पत्ता डालकर रखती हूँ। तेज पत्ता हमारे दाल, चावल, मसाले इन सभी को कीड़ों से बचाता है। आप भी ट्राई करें। धीरे धीरे मूंगफली भी हमारी रोस्ट हो रही है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। हल्की खुशबू आने लगे तब तक रोस्ट करेंगे और छिलका उतारना है, इसलिए इसको थोड़ा सा और भूनना है। मूंगफली हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं। इतने मूंगफली ठंडी होती है, इतने हम तिल भून लेते हैं इसके लिए। और पैन फिर से गैस पर रखकर हम 1 कप ही तिल लेंगे। इसे भी हम रोस्ट करेंगे, पर ज़्यादा नहीं। जैसे ही इसमें से चटचट की आवाज़ आने लगती है, मतलब तिल रोस्ट होने लगा है। तिल भूनते समय हमें पहली बात तो लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। इस बात का खास ख्याल करना होगा। दूसरी बात, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। ध्यान रखें कि अगर तिल ज़्यादा भुन जाते हैं और कलर चेंज हो जाता है तो इनमें से ग्राइंड करने के साथ ही साथ आपने देखा होगा एक चिकनाहट निकल आती है। तेल निकलने के कारण जार में चिपकते तो हैं ही, साथ ही स्वाद भी इसका बदल जाता है। तो दोनों ही बातों का विशेष ध्यान रखें। तेल अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं और इनमें से चटकने की आवाज़ भी आने लगी है। गैस बंद कर देते हैं। इन्हें भी अब हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। हमारी मूंगफली भी अब ठंडी हो गई हैं। इनका छिलका भी हम उतार लेते हैं। इसके लिए भी जो तरीका मैं यूज़ करती हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग करते होंगे, पर मुझे ये बहुत आसान लगता है। इससे बहुत ही आसानी से 5 मिनट से भी कम समय में मूंगफली के छिलके उनसे अलग हो जाते हैं। बहुत ही हल्का सा हम चम्मच में घी लेकर मूंगफली को मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से सारे छिलके उतर जा रहे हैं। मूंगफली सारी साफ हो गई हैं और तिल भी ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं। तिल और मूंगफली दोनों ही चीज़ों को हम पल्स मोड पर ग्राइंड करेंगे। अगर हम इसे फुल मोड में ग्राइंड करेंगे तो मैंने पहले भी कहा है कि ज़्यादा चलाने से तिल और मूंगफली दोनों में से ही तेल निकल जाएगा और फिर हमारे लड्डू में जो महक और जो स्वाद आना चाहिए वो वास्तव में नहीं आएगा। तिल और मूंगफली की जो एक भीनी भीनी सी सुगंध होती है ना, दोनों चीज़ों की रोस्ट करने से आती है, वो फिर नहीं आएगी। तिल और मूंगफली दोनों ही हमने ग्राइंड कर लिए। अब अगले स्टेप पर हम फिर गैस पर आ जाते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और गैस ऑन करेंगे। सारे प्रोसेस में हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। हमें बहुत ज़्यादा तेज गैस पर काम नहीं करना है। कढ़ाई में आधा कप हम घी डाल रहे हैं और बारीक कटे हुए काजू बादाम डालकर हल्की आंच पर गुलाबी होने तक भूनेंगे। लगातार चलाते रहना इसका एक प्रोसेस है और चलाते हुए ही हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही एक सौंधी सी खुशबू आने लगेगी, मतलब ड्राई फ्रूट्स घी में अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, हम इसमें तिल और मूंगफली भी डाल देंगे। 1 मिनट लगातार चलाएंगे और चलाते हुए और भून लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे। मैं इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसमें 1.5 कप पिसी हुई चीनी डालकर फिर एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब एक थाली या किसी थोड़ी गहराई वाले बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और दोनों हाथों से सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाकर इकसार कर लेंगे। लड्डू बनाने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि मिक्सचर हल्का सा गर्म ही हो। अब थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथ में लेंगे। जिस भी साइज के हम लड्डू बनाना चाहें उतना ही मिक्सचर हाथ में लेकर हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए लड्डू की शेप बना लेंगे।
एक एक करके हम सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू देखिए बनकर तैयार हैं। सर्दी का मौसम, लोहड़ी, मकर संक्रांति सभी के लिए एक बहुत ही हेल्दी और स्वाद से भरपूर ये मिठाई है। हाँ, शुगर पेशेंट के लिए नुकसानदायक तो है, पर लिमिट में खाने से ध्यान रखें कि कुछ भी नुकसान नहीं करता। तो एंजॉय करें इस सर्दी में मेरे तरीके से बनाए लड्डुओं को बनाकर, खुद भी खाएं और औरों को भी खिलाएं। एक बार फिर से जरूरी बातें आपसे शेयर करती हूँ। तिल को अच्छी तरह से भूनना है, पर कलर चेंज नहीं होने देना है। पहले से गर्म पैन से निकाल लेंगे। बर्तन गर्म होने से तिल तली में ब्राउन हो ही जाते हैं। ग्राइंडर को पल्स मोड में ही चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नहीं सोचिएगा कि इन तिलों में तेल नहीं, तिलों में तेल तो निकलेगा ही। चीनी की मात्रा स्वाद अनुसार रखें और अपनी सेहत को जरूर ध्यान में रखें। और चाहे तो इतनी ही मात्रा में गुड़ का पाउडर भी बनाकर आप यूज कर सकते हैं। मेरी आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे जल्दी ही फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।